हेलो फ्रेंड्स, अभी एक वैकेंसी आया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, जिसमें सिविल के लिए 9 वैकेंसीज हैं। तो हम यहाँ सिविल को पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखते हुए हम आगे वीडियो प्रोसीड करेंगे। लेकिन हमें उससे पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्शन और अदर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सपोज सिविल डिपार्टमेंट है या सिविल डिसिप्लिन है, तो इसमें रिक्रूटमेंट जो होगी वो दो कैटेगरी में होगी। पहला कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में, और दूसरा आएगा हमारा अदर्स में। तो कंस्ट्रक्शन तो समझ में आता है कि हाँ सिविल से रिलेटेड है, लेकिन अदर्स का क्या मतलब है। तो यहाँ अदर्स बिल्कुल भी सिविल से डिपेंडेंट है, पूरा 100% सिविल से डिपेंडेंट है। तो फॉर एग्जांपल ईआईएल का कोई एक प्रोजेक्ट है, तो अ, उसके लिए कोई एक प्रोजेक्ट है। तो सपोज कोई एक प्रोजेक्ट है, तो एक तो पहले उसका इंजीनियरिंग करना होगा, इंजीनियरिंग डिजाइन, जो भी जो हम पेपर्स पे करते हैं। फिर इस डिजाइन को हमें फिर फील्ड में इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसे हम कह देते हैं कंस्ट्रक्शन। तो होता क्या है कि कंस्ट्रक्शन में यह पार्ट आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, और अदर्स में आ जाता है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन पार्ट। सो तो हम देखते हैं सिविल डिपार्टमेंट्स किस तरह से डिवाइड रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। तो सपोज सिविल है, और या हम अदर्स का बात करते हैं पहले। तो अदर्स डिपार्टमेंट में आएगा सबसे पहले आर्किटेक्चर, फिर पाइपिंग, यूजी पाइपिंग, अंडरग्राउंड पाइपिंग जिसको हम कहेंगे। तो इसमें भी सिविल इंजीनियर्स रहते हैं डिपार्टमेंट्स में। फिर उसके बाद आएगा स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट। और अ, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, या वैकेंसीज निकलती हुई है तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें सारा सारा कुछ डिज़ाइन हम लोग सारा कुछ डिज़ाइन किया जाता है। अ, 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 जैसे कि जो हम लोग कॉलेजेस में सीखते हैं, स्टैड प्रो, तो वो यहाँ पे यूज़ आता है। फिर है जियो टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिसमें हम लोग सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फाउंडेशन एनालिसिस और फाउंडेशन फिलोसफी हम लोग करते हैं, फाउंडेशन फिलोसफी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया, और ये सारा कुछ होता है ईआईएल गुड़गांव ऑफिस में, गुरुग्राम ऑफिस में। अब यहाँ से जो भी ड्राइंग्स होते हैं, वो जब अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो ये जाता है फिर साइट पे, और यहाँ पे रहती है कंस्ट्रक्शन टीम। और कंस्ट्रक्शन टीम का यहाँ से काम शुरू होता है, ये वहां पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, राइट फ्रॉम जीरो टू टिल कमिश्निंग टिल कमिश्निंग। तो कंस्ट्रक्शन का काम फील्ड पे रहता है, और अदर्स मेनली एचओज में रहते हैं और डिजाइन डिजाइन देखते हैं। और कंस्ट्रक्शन का एक तरह से रोल देखा जाए तो रोल आ जाता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किसके 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 बीच में करते हैं, ये ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करते हैं क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ईआईएल एज ए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट काम करती है।
इवन नाउअडेज EIL अब LSTK के रूप में प्रोजेक्ट उठाने लग गई है। यानी कि EIL खुद एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है और ये फिर कॉन्ट्रैक्टर हायर करती है। तो यहाँ पे आप बाद में पढ़ सकते हैं इंटरव्यू के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप ये पढ़ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक EPCM, PMC, LSTK। तो इसके ऊपर पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर करेगी। बट फॉर नाउ हम लोग आते हैं अब मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि जनरली जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो होगी साइट या अब्रॉड, या हाँ अब्रॉड भी हो सकती है। जैसे कि EIL अभी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट की है नाइजीरिया में। नाइजीरिया में एक प्रोजेक्ट अभी अप्रॉक्स कंप्लीट हो रही है। फिर इस टाइप फर्स्ट ईयर क्या होता है, स्टाइपेंड बेसिस पे EIL मैनेजमेंट ट्रेनीज हायर करती है। उसके बाद फिर 60K के बेसिक पे अब्जॉर्ब किया जाता है। और यहाँ CTC जो दिखाया जा रहा है दैट इज कॉस्ट टू कंपनी। ये इसके बारे में आपको और पता करना होगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग में क्या होता है, 6 डेज वर्किंग होता है। साइट पे 6 डेज वर्किंग होते हैं, 6 डेज वर्किंग होते हैं। और सैटरडे का 2000 एक्स्ट्रा पे होता है एम्प्लॉय को। और अगर आवर्स 8 आवर्स से एक्स्ट्रा काम करना होता है तो पर आवर एक्स्ट्रा पेमेंट होते हैं। यानी कि इसीलिए एमटी कंस्ट्रक्शन का CTC ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू एमटी अदर्स के। और अदर्स का मेनली गुरुग्राम ऑफिस में ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग होता है। और यहाँ पे 5 डे वर्किंग रहेगा, 5 डेज वर्किंग रहेगा। और डिज़ाइन ऑफिस में मेनली डिज़ाइन में काम रहता है। तो अगर समराइज करें तो ऐसा हो जाता है, कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। साइट पे रोल रहेगा, ऑफिस पे रोल रहेगा। 6 डेज वर्किंग, 5 डेज वर्किंग। और एक्स्ट्रा डे का यहाँ एक्स्ट्रा पैसा मिलेंगे। फिर रोल क्या रहता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, कंस्ट्रक्शन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर रोल रहता है डिजाइन का। और देखा जाए तो कोड इंजीनियरिंग ऑफिस में ही होता है, कोड इंजीनियरिंग यहीं पर होता है। और यहाँ पे भी कोड इंजीनियरिंग की जरूरत तो है, लेकिन वो फर्दर इंप्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे आप डिजाइन कंस्ट्रक्शन में आप डिजाइन नहीं करते हैं। फिर आता है वर्क आवर्स, दोनों जगह बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड्स करता है आपके वर्कलोड पे, उस समय के प्रोजेक्ट्स पे। और एनीवेयर इन इंडिया एंड अब्रॉड एट गुड़ग्राम मेनली। कभी कभी आपको प्रोजेक्ट विजिट के लिए जाना पड़ सकता है फॉर अ वीक और फॉर फ्यू डेज लाइक दिस। और आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे गूगल फॉर्म में भर सकते हैं। आई विल रिप्लाई इट विद इन 24 आवर्स। एंड
I will further update you guys on regarding EIL interviews or any information if you all guys will be seeking.